यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और अपने मनों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करते हुए परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा हम आत्मिक बल को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। हाँ प्रभु जी, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे प्रेम करते हुए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए, जिन्होंने हम सब के बदले अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और प्रभु जी, हम सबको उन्होंने जो जीवन प्रदान किए हैं, अनंत काल के जीवन में उन्होंने चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस सभा में हम आपके वचन के द्वारा बल और शक्ति को प्राप्त करके आपके नाम की महिमा करने में सहायता करिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है, इस समय में हम बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 12वें वचन को हम सीखने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने बहुत से सत्य को इस लोगों को बताए हैं। उनमें से एक सत्य जो है वो हम यहाँ पर 12वें वचन में हम पाते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। ये सत्य है कि जगत की ज्योति यीशु मसीह है। और उन्होंने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने प्रिय लोगों से कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हम सब के जीवन में जब हम अंधकार में थे, हम अंधकार के पीछे जा रहे थे, ऐसे समय में वो ज्योति हमारे जीवन में चमकी और वो ज्योति यीशु मसीह है। और उसी बात को यीशु मसीह याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्यारे दोस्तों, उस ज्योति के करीब हम सबको जीने की ज़रूरत है, उस ज्योति के पीछे पीछे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उस ज्योति का अनुसरण करते हैं तो हम अंधकार में कभी नहीं चलते हैं, और जब हम अंधकार में नहीं चलेंगे तो हम ठोकर नहीं खाते हैं और हमारे जीवन में हम हानि को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बता रहे हैं। वो ये है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो प्यारे दोस्तों, उस ज्योति में जब हम रहते हैं तो हम उस ज्योति को प्रकट करने वालों में से रहते हैं, और यीशु मसीह के उस ज्योति को प्रकट करते हुए हम इस अंधकार भरी दुनिया में अपने आप को हम ज्योति में रख पाते हैं। ये ज्योति जो है हमें जीवन को प्रदान करती है, और इसलिए यीशु मसीह उसी वचन में कह रहे हैं, जीवन की ज्योति पाएगा। सो जो इस ज्योति में चलते हैं, जो इस प्रकाश में चलते हैं, उनको परमेश्वर जो है अपने जीवन को देने वाले हैं, और ये जीवन जो है अनंत काल का जीवन है। तो हम सब उस अनंत काल के जीवन में जीने वाले बने। उसी प्रकार यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 6 उसके 35 में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझसे खाता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो फिर कभी प्यासा ना होगा। तो प्यारे दोस्तों, आत्मिक भोजन, आत्मिक जीवन हमें परमेश्वर प्रदान करते हैं। शारीरिक जीवन में जो शक्ति है वो हम सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन की जो शक्ति है वो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। और ये शक्ति जो है हम सब पाएँ, ये यीशु मसीह चाहते हैं, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। जीवन की ज्योति मैं हूँ, और जीवन की ज्योति में जो आता है वो अंधकार में नहीं चलता है परंतु वो जीवन को पाता है, और वो जीवन अनंत काल का जीवन है। तो उस जगत की ज्योति के पीछे चलते हुए हम इस अंधकार को नाश करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए। इस वचन को पढ़कर प्रभु जी हमने एक बार फिर से आपकी उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किए हैं, जो शक्ति आप हमें देना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आप में जीवन है। हम अनंत काल के नरक में जाने वाले थे, परंतु आपने हमें अनंत काल के जीवन में चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम तो अंधकार के संतान थे प्रभु जी, आपने हमें जीवन की ज्योति को दिखाया। आप जगत की ज्योति बनकर इस दुनिया में आए हैं। तो इस क्रिसमस के मौसम में प्रभु जी उस ज्योति में हम चमकते हुए आपकी ज्योति को लोगों तक फैलाने में आप सहायता करिए। हमारे बीच में जो बीमार और तकलीफ में उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, आपने छूकर चंगाई को दीजिए, उनके जीवन में आपकी रोशनी को हम चाहते हैं। प्यार परमेश्वर, आप उनके जीवन में आप अपने जीवन को उनको प्रदान करिए, ताकि वे अनंत काल के जीवन में चलते हुए आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने वाले बन सकें।
हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस मधुर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।